अगर कोई आपको तब छोड़ दे जब आपकी उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो तो कैसा लगेगा। जैसे आपके माँ बाप को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनके बुढ़ापे में होती है। और आज की कहानी एक ऐसी ही गौ माता पे है। एक छोटा सा गरीब परिवार था जहाँ पैसे की लोग अच्छे लग रहे हो, इसे 5,000 में ले जाओ, बस मेरी धन्नो का ध्यान रखना। मनोज ने प्यार से धन्नो के सिर पर हाथ फेरा जैसे वो पहले से ही उसका हिस्सा हो। दोनों भाई उसे घर ले गए और चमत्कार तो देखो, गौ माता के आने से सिर्फ 3 दिन बाद दिनेश का प्रमोशन हो गया। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। सब कहने लगे ये गाय नहीं, भगवान का आशीर्वाद है। मनोज रोज धन्नो की सेवा करता, उसे समय पर चारा देता और उससे बातें भी करता। धन्नो भी मनोज को देखकर बहुत खुश होती। धन्नो ने खूब दूध दिया, घर की हालत भी सुधरने लगी। लेकिन एक दिन सब बदल गया। गांव में एक खतरनाक वायरस फैल गया और धन्नो भी उसी वायरस की चपेट में आ गई। मनोज दिन रात उसके पास बैठा रहा और उसे दवा देता, उसके सिर पर हाथ फेरता, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। शाम को जब पूरा परिवार बैठा था तभी दिनेश ने पापा से बोला, पापा मुझे लगता है धन्नो अब ये किसी काम की नहीं, ना तो ये दूध देती है से आंसू बहने लगे। जब ये घर आई थी तब तो आपने कहा था गाय। मनोज ने आगे कहा, आप रोज मंदिर जाते हो भैया, भगवान की पूजा भी करते हो, लेकिन अगर भगवान के बनाए हुए इस बेजुबान जानवरों की मदद नहीं कर सकते तो कुछ मतलब नहीं है। अगर आपका कोई दोस्त आपसे अच्छा व्यवहार करे लेकिन आपके बच्चों को दुख दे तो आप क्या उससे रिश्ता रखोगे? पापा ने दिनेश की ओर बोल देखते हुए, नहीं, मैं उससे रिश्ता तोड़ दूंगा। मनोज बोला, तो फिर हम भगवान की पूजा करें लेकिन उनके बच्चों को तकलीफ दें तो भगवान भी हमसे नाराज हो जाएंगे। ये सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। दिनेश की आंखें नम हो गई, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वो मनोज के पास गया और बोला, भाई मुझसे सबसे बड़ी गलती हो गई है। आज से मैं कभी भी किसी जानवर को सिर्फ फायदे के लिए नहीं देखूंगा। कुछ समय बाद दिनेश ने नौकरी छोड़ दी और घर पर ही गाय खरीदकर एक छोटा सा डेयरी फार्म शुरू किया। हर गाय की सेवा
परिवार के सदस्य की तरह होने लगी। इस कहानी की सीख, कभी भी किसी का साथ सिर्फ अपने फायदे के लिए मत दो, क्योंकि सच्ची सेवा का फल हमेशा भगवान देता है।